कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी की मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता। इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा को कौन बांधव तो नहीं जानता है। रतन टाटा टाटा देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। वह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रतन टाटा ने हम सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम और स्नैपडील जैसे कई ऐप्स में निवेश किया है। इन ऐप्स ने जहां एक तरफ मार्केट में काफी योगदान दिया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रेरणादायक बातें लोगों को सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। रतन टाटा भारत के बेटे। रतन टाटा के 81 बेस्ट इंस्पायरिंग थॉट्स। रतन टाटा कोट्स। इन हिंदी सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक का निर्माण करने वाली टाटा कंपनी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है और इसकी कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक रतन टाटा को जाता है। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। सालों से अधिक टाटा के चेयरमैन रहे रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में एक लिविंग लीजेंड की तरह देखे जाते हैं। आइए आज हम उनके कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। रिलेटेड। प्लेट में खाना छोड़ खाने से पहले रतन टाटा का ये संदेश जरूर पढ़ें। लगभग 5000 फेसबुक लाइक्स वाली ये पोस्ट जरूर पढ़ें। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतर चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन आज प्रभावशाली होने के मामले फेरारी सबसे अच्छी कार है जो मैंने चलाई है। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो। अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। जिस दिन मैं उद्यान नहीं भर पाऊंगा वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने जिस पर सवाल न उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा न होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूँ। मैं भारत के भविष्य की संभावनाओं के लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और उत्साही रहा हूँ। मुझे लगता है ये एक महान क्षमता वाला महान देश है। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुद्दा कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैं उनके बाद आया कि बंदे के कादाया जिनके शूज बहुत बड़े थे। उनके शूज बहुत बड़े थे। मिस्टर JRG टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में लीजेंड थे। वो 50 सालों टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो है और अधिक आउटगोइंग होना। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये सस्ता लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता,
लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकी पोए और ये नहीं कर सकती है। इसको अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वो सफलता सफलता बहुत बेरहमी से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, पर मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक खरीद ही कर दीजिए। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। मैंने हमारी कंपनी में ये बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ देना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बढ़ा देखना चाहता हूँ। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट, और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। पीपल्स रिपब्लिक OF चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से ले जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में, भारत में, इसी कामासे में एक ऐसी चीजें बहुत कठिन हैं।